Good afternoon, all of you. Myself, Assistant Professor Gopal from the Department of Hospital Administration. So today I will be discussing about biomedical waste management. So under that, we're gonna cover the first history of biomedical waste management. Second is introduction. Third is classification of biomedical. Fourth one is category of biomedical waste management. Okay. The history of biomedical waste management. अगर हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की हिस्ट्री देखते हैं तो ये जो आपका एक्ट पास हुआ था 1998 में पास हुआ था, जो अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये बोलता है बेसिकली कि द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, prevention of hazardous to human being, other living creatures, plant and properties. So basically जो आपके इसमें सेक्शन है, इसमें 3 सेक्शन है। एक तो आपका क्या है 6 है, एक 8 है, एक 25 है। तो ये 6 और 6, 8, 25 क्या बोलता है, ये बताता है कि हमको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है किससे, हार्म होने से। जिससे क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल वगैरह क्या होते हैं, केमिकल हो गया या आपके पेपर हो गया, कंस्ट्रक्शन से क्या है जनरेट होते हैं। अगर उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन या प्रॉपर उसका बेस का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उससे क्या होगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट पर उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि हम ह्यूमन बीइंग पे ही उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट किस पे पड़ेगा, एनिमल्स पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये एक्ट को क्या है इम्प्लीमेंट करा गया था कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल में वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट या सेग्रीगेशन या उसका कलेक्शन कर सके। जो अगर हम थोड़ा इसको देखते हैं कि जो हॉस्पिटल में ऑन एन एवरेज जो वेस्ट जनरेट होता है वो 484 टन होता है, जिसमें से जो हॉस्पिटल वेस्ट है, हॉस्पिटल वेस्ट आपका 1,68,869 जो आपका हॉस्पिटल वेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें से 447 वेस्ट को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जो अनट्रीटेबल है 38 टन क्या है अनट्रीटेबल वेस्ट है, जिसको हम जो लेफ्ट ओवर भी बोल सकते हैं, जिसका हम प्रॉपर क्या नहीं कर ट्रीट नहीं कर रहे, जिसको डंप करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पर उसका हार्म पड़ रहा है और ह्यूमन बीइंग पर भी उसका हार्म हो रहा है। अब देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को व्हाट वी गोना डू, वी गोना डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट को हमने 3 भागों में डिवाइड करा। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट को हम 3 भाग में जैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट आपका हो जाएगा बायोमेडिकल, सेकेंड आपका वेस्ट, थर्ड हो गया आपका मैनेजमेंट। ओके, तो जो आज हम देखेंगे, हम आज 2 कैटेगरी देखेंगे, एक तो बायोमेडिकल को देखेंगे और सेकंड हम देखेंगे वेस्ट को। ओके, तो बायोमेडिकल सबसे पहले हम देखते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो हॉस्पिटल में क्या होता है जनरेट होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के दौरान, और कोई रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं उस दौरान ये वेस्ट जनरेट होता है, दैट इज़ नॉन एज द बायोमेडिकल वेस्ट। अगर हम डेफिनेशन में भी देखें, डेफिनेशन में भी लिखा गया है, मीन्स एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, दैट इज़ नॉन एज द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, अब सेकेंड हम देखेंगे वेस्ट को देखेंगे। अब बेस को हमने क्या करा, बेस को अगर हम डिफाइन करते हैं, बेस क्या है, एनीथिंग विच इज़ अनवांटेड, अनयूजेबल और नो लॉन्गर यूजफुल, दैट इज़ नॉन एज द बेस। ओके, अब मान लो कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है अनयूजफुल है, अनवांटेड है, जिसका कोई यूज नहीं है, वो हमारा क्या होता है, आपका बेस होता है। अगर बेस को हम करेक्टराइज करें, बेस को हम 3 भागों में करेक्टराइज करते हैं। ठीक है, पहला वेस्ट आपका हाउस होल्ड वेस्ट हो गया, सेकेंड आपका इंडस्ट्रियल हो गया, थर्ड जो हमने अभी डिस्कस करा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को हम हॉस्पिटल वेस्ट भी बोलते हैं। ओके,
सो अब हम देखेंगे कि हाउस होल्ड वेस्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, उसके बाद हम बायोमेडिकल वेस्ट को देखेंगे। हाउस होल्ड वेस्ट बेसिकली आपका क्या होता है, जनरल वेस्ट होता है। जो जनरल वेस्ट हम क्या करते हैं अपने घरों में हम जनरेट करते हैं। हम कैसे, जैसे आपके वेस्ट हो गया, मेटल्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल में कोई भी आप जनरल वेस्ट ले लीजिए, ठीक है। हम डे टू डे जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस दौरान जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम हाउस होल्ड वेस्ट बोलते हैं। ये जो हाउस होल्ड वेस्ट होता है इसमें भी क्या आपके एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या हजार्डस वेस्ट भी बोल सकते हैं उसे, और नॉन हजार्डस वेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका हजार्डस वेस्ट होता है, ठीक है, हजार्डस वेस्ट वो वेस्ट होता है जो क्या करता है, इन्वायरमेंट पे भी हार्म होगा, जिससे एनिमल्स में भी हार्म होगा, या और आपके बर्ड्स वगैरह, या उससे एयर पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा वेस्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हजार्डस वेस्ट, ठीक है। अब हजार्डस वेस्ट क्या है, बेसिकली आपका जैसे देखते हैं हम, डीजल हो गया, फ्यूल हो गया, गैसोलीन हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, गैसेस हो गया, ये सब आपके हजार्डस वेस्ट होते हैं। जो नॉन हजार्डस वेस्ट वो वेस्ट होगा जिससे इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं सॉइल के साथ, जो इजीली क्या है ऑब्जर्व हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है सॉइल के साथ, उसको हम बोल सकते हैं आपका नॉन हजार्डस वेस्ट, ओके। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, बेसिकली जो इंडस्ट्री में जो भी प्रोसेस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उस दौरान जो वेस्ट को जनरेट होता है हम उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका बेसिकली क्या होता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है, आपका पेट्रोलियम हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, और आपका दूसरा हो गया कि कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। ये सारा बेस क्या बेसिक जैसे जो केमिकल वगैरह केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उस केस में क्या हो रहा है कि केमिकल जैसे आप प्रोड्यूस हो रहे हैं उस केस में जो केमिकल हो रहे वो ह्यूमन बींग को तो हार्म कर ही रहे, उसके साथ साथ क्या है आपके एनिमल्स को भी हार्म करेंगे। जैसे हमने कैरेक्टराइज करा था हजार्डस नॉन हजार्डस, या हम बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोल सकते हैं, वैसे ही क्या आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी होता है सेम। इसमें कुछ तो आपके क्या होंगे जो हजार्डस होंगे और कुछ जो होंगे नॉन हजार्डस वेस्ट होंगे, है कि अब इसका बेसिकली अगर देखें जो बायोमेडिकल बेस है, बायोमेडिकल बेस कितना परसेंट है, 15% बायोमेडिकल बेस होता है, 85% जनरल बेस होता है हमारा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू WHO एस्टिमेशन, उनका एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग क्या है, 85% हॉस्पिटल बेस इज नॉन हजार्डस। जो भी हॉस्पिटल में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसमें से 85% क्या है, नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट या नॉन हजार्डस वेस्ट भी बोल सकते हैं। 10% जो वेस्ट जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल में उसमें क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है, ठीक है। 5% नॉन इन्फेक्शियस होता है, जो भी वेस्ट आपका हो रहा है 5% नॉन इन्फेक्शियस होता है उसमें, वो जो हॉस्पिटल में वेस्ट जनरेट होता है। अब थोड़ा देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें हु इज़ एट रिस्क, कौन कौन से लोग रिस्की होता है उनके लिए। अब डॉक्टर्स के लिए तो होता ही है, पेशेंट के लिए भी होगा, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए भी, जो वहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, जो डॉक्टर है, नर्सेस है, आपके पैरामेडिकल के स्टाफ, उनके लिए भी क्या है, जो आपके सपोर्टिंग स्टाफ है, ठीक है, उनके लिए भी क्या है हार्मफुल। अगर मान लो कोई बेस ऐसा जनरेट होता है जिसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे सार्प हो गया, निडल हो गया, सिरिंज वगैरह, उस केस में क्या है, इससे क्या है इजीली क्या है डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसलिए क्या ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर कोई उस जो पेशेंट ट्रीट हो रहा, जैसे HIV का पेशेंट ले लेते हैं, अगर वो पेशेंट HIV का ट्रीटमेंट ले रहा है, उस केस में अगर वो निडल उस सेकंड पर्सन को क्या है या थर्ड पर्सन को कांटेक्ट में आ जाती है नीडल्स, उससे क्या होगा HIV पॉजिटिव होने के चांसेस उस कंसर्न पर्सन पर भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है जब ये जो ज़्यादा रिस्क जिनको होता है, बेसिकली जनरल पब्लिक भी होगा, इन्वायरमेंट भी होगा, बिकॉज जनरल पब्लिक क्या है, अगर बेस को प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं किया गया, प्रॉपर्ली उसको सेग्रीगेट नहीं किया, डिस्कार्ड नहीं किया गया, तो उस केस में क्या होगा, ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि जिनको रिस्क हो सकता है। हम बेस को क्लासीफाई करते हैं, तो बेसिकली बेस आपके ये फॉलोइंग कैटेगरी में हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। जनरल बेस हो गया, सार बेस हो गया, इन्फेक्टेड बेस हो गया, केमिकल बेस हो गया, रेडियो एक्टिव बेस हो गया, ठीक है, और लास्ट वन इज आपका साइकोटॉक्सिक ड्रग्स हो गया। जो इस
नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हम इसके कलर कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कौन से कलर कोडिंग यूज करते थे, अब कौन से कलर कोडिंग यूज करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।